तो आपको बताएंगे दंगल में हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी लाइव आ चुके हैं। स्वागत है मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपका आज तक पर। कल की तारीख तय थी किसानों के साथ बातचीत की, उसके पहले गृह मंत्री ने आज कुछ किसान नेताओं को फिर से बातचीत के लिए 7 बजे बुलाया। भारत बंद के बाद क्या सरकार पर दबाव है कि अब इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए? देखिए रोहित जी, हमारी सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं किया, बल्कि टॉक का रास्ता अख्तियार किया, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। और जो भी किसान भाई, जो भी हमारे अन्नदाता इस समय पहले जो बात करना चाहते तो उसमें कई राउंड की, भारत बंद तो अभी हुआ है ना, कई राउंड की बातचीत सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ हो रही है। जो किसान भाई अपनी बातें रखना चाहते हैं वो रख रहे हैं। सरकार जो अपनी इस संबंध में जो नीति है, नियत है, वो किसानों से स्पष्ट तरीके से साझा कर रही है और बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको याद होगा तो इसी जो आज की तारीख में जो सियासी पार्टियां आज बहुत बड़ी किसानों की हितैषी बनी हुई हैं, इनकी जब सरकार थी 10 सालों तक, तो 4 महीने तक लगातार किसानों के आंदोलन हुए, कई किसान भाइयों की हमारे उसमें मौत हुई। इन्होंने बातचीत का कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया, कोई बातचीत। इन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था सरकार के दफ्तरों में कि किसानों से कोई बात नहीं होगी। हमने तो पहले दिन से कहा कि हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है। अगर आपको किसी तरह का भ्रम पैदा किया गया है तो हम उसको भ्रम को साफ करेंगे। हम ओपन हैं, आप अगर हमें तर्कों और तथ्यों के साथ कोई चीज़ कहेंगे हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इसीलिए हमने आपसे रोहित जी कहा कि हमने कभी भी टकराव का रास्ता अख्तियार ही नहीं किया, हमने टॉक का रास्ता अख्तियार किया। टकराव नहीं है और इस दिशा में हम तो आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के दफ्तर के आगे ये बोर्ड कैसे लगा दिया विपक्ष ने कि ये किसान विरोधी सरकार है, और बार बार बातचीत होने के बावजूद हल नहीं निकल रहा। आंदोलन में भारत बंद भी आ गया बीच में एक दिन, अच्छा, जबकि बातचीत चल रही थी। अच्छा, आप एक बात बताइए रोहित जी, ये 6 सालों में ये हताश निराश आत्माएं किसी दिन चैन से बैठी हैं क्या? कभी जो है वो हमारे जो है वो भोले भाले किसानों के कंधों पर अपनी छुटी हुई बंदूकें और फूके हुए कारतूस लगा देंगे, कभी जो है वो महिलाओं के कंधों पर लगा देंगे, कभी कहीं और जो बेगुनाह और बेकसूर लोग हैं उनको कंधों पर अपनी बंदूकें लगा करके और अपनी ऊसर ज़मीनों को उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर एक में असफल हुए। पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक सुपड़ा साफ होता गया। इस दौरान इनकी इसी नकारात्मक सोच का नतीजा रहा। इसलिए इस जो साजिशों के सियासी सूरमा हैं उनको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, अभी मैं आपके चैनल पे एक बाइट देख रहा था आज तक पे, किसने कहा कि जी कृषि कानून जो है वो बनाओ? कौन किसान कह रहा था? अरे भैया, जनता ने जब मोदी जी को जनादेश दिया तो मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि हमारा देश का जो अन्नदाता है वो आत्मनिर्भर भी होगा, हमारा जो कृषि प्रधान देश है कृषक प्रधान देश भी बनेगा, हमारे किसानों के आय को दुगनी हम करेंगे। और उस दिशा में उन्होंने कदम उठाया। पहला कदम क्या उठाया? जो कांग्रेस पार्टी के समय में देश के कृषि का बजट था लगभग 12,000 करोड़, वो 12,000 करोड़ को 1,32,000 करोड़ कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भर कृषक और आत्मनिर्भर कृषि के रास्ते पे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो कृषक हैं उनको किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, अगर घर में 10 किसान हैं तो 10 को 6,000 रुपया। उसके अलावा हमारी फसल बीमा योजना, वही नहीं, हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे और उनके खलिहानों में बिजली पहुंचे, इसको पुख्ता ज़मीन पर उतार के दिखा दिया। जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं जो सोच भी नहीं सकते थे, जो कृषि के क्षेत्र में काम करते थे कि हमें पेंशन भी कोई सरकार देगी, पेंशन की व्यवस्था करी। तो ये चीजें जो है वो कभी कोई किसी आंदोलन के जरिए या किसी ने मांग नहीं की थी। लेकिन नकवी साहब, किसी ने ये नहीं कहा था, ये जो नेता जो बोल रहे थे उन्होंने मांग किया था क्या कि हम जो है वो आप बजट बढ़ा दो, आप किसान सम्मान निधि दे दो, आप किसानों की कृषि की फसल की जो है वो बीमा कर दो, आप जो है वो किसानों के खेतों पे पानी पहुंचा दो, बिजली पहुंचा दो, आप उनके घरों में रोशनी कर दो, आप उनके घर पक्के बना दो। ये किसी ने मांग नहीं की थी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है कि वो देश को, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश के रास्ते पे ले जा रहे हैं। लेकिन नकवी साहब, विपक्ष का आरोप ये है के रास्ते पे कि छात्र
नारा लगाते हैं आपके खिलाफ तो आप उनको देशद्रोही करार दे देते हैं।